गांव की महिलाओं ने फैशन शो करने का मौका क्यों मिला। काफी ट्राई करने के बाद में राजस्थान में जयपुर में राजस्थान हेरिटेज वीक हुए हो बड़े जान में रिक्वेस्ट की कि मोने फैशन शो करना है। तो भाई और देख हम कहो कि आप आर्टिजन हो, आपका ये लेवल नहीं है, यहाँ पे डिजाइनर्स लोग बड़े अवॉर्डी लोग वो आ रहे हैं, आप कैसे फैशन शो करोगे। तो वहाँ पे हमने जिद की कि हमें आप एक बार मौका दीजिए, हमें फैशन शो करना है। तो वहाँ से मौका मिल गया, लेकिन वास्तव में प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे बड़े डिजाइनरों के सामने अपना कलेक्शन कैसा होगा। तो हमने सोचा और बड़े एनजीओ से मदद मांगते, वो हमारी हेल्प करेंगे। तो वहाँ जाके हमने उनको बोला, तो उन्होंने बोला कि रोमा जी ये आपका लेवल नहीं है, आप जहाँ पे काम करें वही आपके लिए बेटर है, ये जिद आप छोड़ दीजिए। बड़ा दुख हुआ कि मदद करने वाला कोई नहीं है, रोना भी आया, लेकिन मन में ये ठान लिया कि ये फैशन शो मैं जरूर करूंगी। जैसा समझ में आया कॉस्ट्यूम डिजाइन किया, कलर थीम लिया, हमारा कलेक्शन तैयार किया और हम जयपुर पहुंचे। बहुत डर लग रहा था कि कोई पसंद नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही हमारे प्रोडक्ट रैंप पे आए, सारे डिजाइनर्स ऑडियंस खड़े होकर तालियां बजाई और 5 डिजाइनर बाड़मेर पहुंचे। वो भी डिजाइनर कौन थे, इंटरनेशनल, जैसे बीबी रसेल, अब्राहम ठाकुर, हेमंत त्रिवेदी, अलमेंदा, मनीषा सिन्हा। तो ऐसे डिजाइनरों ने अपने अगले शो के लिए कलेक्शन बाड़मेर से तैयार करा और उसके बाद में टीवीएम प्रोग्राम टीएफआई का, उसमें डिजाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मैंने जीता था। और उसके बाद प्राइवेट की मैं गुडविल एम्बेसडर हूँ, तो यहाँ से भी काफी ग्रुप्स के प्रोडक्ट हमने फैशन शो किए हैं, अलग अलग स्टेट में फैशन शो ऑर्गेनाइज करवाते हैं और खास करके जो ट्राइबल आर्टिजन है उनकी कला को प्रमोट करने के लिए हम ये फैशन शो ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। और काफी लोग यहाँ से ट्राइबल के साथ में जुड़े भी होंगे, लेकिन अभी मैंने देखा जैसे कि ऑर्डर कम मिल रहे हैं, तो अपन कोशिश करेंगे कि और बहनों को काम मिले। और ऐसे करते करते हमने सोचा कि हम नेशनल लेवल तक तो एग्जीबिशन कर ही रहे हैं, क्यों ना इंटरनेशनल लेवल का करें जिससे और बहनों को काम मिलेगा। तो ये सोचा ही था उस टाइम जर्मनी में फेम टेक्सटाइल करके एक इंटरनेशनल फेयर होता है, वहां से मेल आया कि एक एनजीओ को फ्री ऑफ कॉस्ट बूथ दे रहे हैं। बड़ी खुशी हुई कि हमने तो सोचा ही था बाहर जाने का, लेकिन सीधा जर्मनी जाएंगे ये नहीं सोचा था, क्योंकि मैं आपकी तरह ही थी, तो ये चीजें सारी मेरे लिए नई थी। लेकिन जो सोचा वो करने का सोचा, ये नहीं कि ये अब जर्मनी जाना, इतना दूर जाना, वहाँ पे क्या खान पान रहेगा, क्या लोगों से कैसे बात करेंगे, बहुत सारी घबराहट होती थी, लेकिन मन में ठान लेते कि नहीं ये हमें करना है। तो वहाँ पे जर्मनी भी पहुँचे हम, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपने क्राफ्ट को महत्व दिया, उन्होंने बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद में हमने सिंगापुर, दुबई, यूएसए बहुत जगह पे अपने प्रोडक्ट है वो सेल किए, फैशन शोज किए। तो इस तरीके से नेशनल से इंटरनेशनल फ्रॉम से और जो 10 महिलाओं से सफर शुरू हुआ था, आज 30,000 से ज्यादा बहनें जुड़ी हुई है। अब इस सफर के बीच में जो भी कठिनाइयां आई वो मैंने पॉजिटिव वे से सोचा, अगर वो फैशन शो करने के लिए वो लोग मदद कर देते तो मैं कभी डिजाइनर बन सकती थी नहीं ना। तो ऐसे ही अपन को ये सोचना है, जब भी कोई समस्या सामने आए उसको पॉजिटिव सोचना है कि ये हमें कुछ नया सीखने के लिए मौका मिल रहा है। ये नहीं सोचना है कि कोई मदद नहीं कर रहा है तो ये काम हम यहीं पे छोड़ देते हैं। और सबसे पहले जो अपन काम कर रहे हैं उसका डिसीजन लेने का हक अपन को होना चाहिए। अपने घर वाले चाहे कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो वो उनके डिसीजन अपन से तो नहीं पूछते ना, वो खुद ही करते हैं। घर की जिम्मेदारी अपनी है, घर को कैसे लेके चलना है साथ में वो जिम्मेदारी अपनी है, लेकिन जो अपन काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसका डिसीजन लेने का हक सिर्फ अपन को। ये हमेशा सोच के चलना है कि आज जो टीचर है स्कूल में कुछ काम आ गया तो वो ये नहीं कहेंगे कि मैं घर से पूछ लेती हूँ। आपको समूह के बहनों को यहाँ पे बुलाया है तो आपने ये जरूर कहा होगा मैं पहले घर वालों से पूछती हूँ, वो हाँ बोलेंगे तो जाऊंगी, ना बोलेंगे तो नहीं जाऊंगी। ऐसे अगर एक कलेक्टर कुर्सी पे बैठे उनके पास में काम आ गया और वो ऐसे बोलेंगे कि मैं घर से पूछ के आती हूँ, तो वो काम होगा? अपन सही रास्ते पे चल रहे हैं, ये खुद पे विश्वास होना चाहिए कि हम गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो अपना डिसीजन हम खुद लेते हैं तो इसमें कोई गलत नहीं। क्योंकि जब तक हम खुद डिसीजन लेने के लायक नहीं होंगे तब तक आगे बढ़ने
में बहुत बाधाएं आएगी। तो ये डिसीजन लेने का हक आपको होना चाहिए और ये हिम्मत भी आप में होनी चाहिए। तो ऐसे करके अपन आगे बढ़ेंगे। जैसे आज हमने समूह के काफी प्रोडक्ट देखे, तो उसमें अभी इम्प्रूव करने की जरूरत है कि किस लेवल तक अपन इस प्रोडक्ट को लेके जा सकते हैं। के खिलौने बने काफी क्वालिटी हुए, इसमें और भी अपन कुछ ऐड करके नेशनल इंटरनेशनल तक लेके जाएं। ऐसी मैं सोच रखती हूँ कि आपकी बहनें आप में से ही एक्सपोर्ट करने के लायक बने। वो कब बन पाएंगे? जब अपने प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी, पैकेजिंग, इस पे पूरा ध्यान रखना होगा और जो ऑर्डर अपन को मिलता है उसको टाइम पे पूरा करके देना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी मैं पिछले महीने यूएसए में थी, तो वहाँ के लोगों का भी यही था कि चाइना के साथ में ज्यादा काम करने का उनको इजी लगता है, क्योंकि वहाँ से टाइम पे उनको प्रोडक्शन मिल जाता है, क्वालिटी के साथ मिलता है। इंडिया में दिक्कत होती है कि टाइम पे कभी डिलीवरी नहीं मिल पाती है। तो ये मैन पावर की अपने पास में कमी नहीं है, लेकिन अपन सबको ये ठानना है कि हमें काम करना है, उस क्वालिटी के साथ करना है और जिनके साथ में कमिटमेंट हुआ है उसी डेट को अपनी डिलीवरी होना बहुत जरूरी है। तभी अपने जो समूह है वो सक्षम बन पाएंगे। क्योंकि हमने जो बाड़मेर में समूह तैयार किए हैं उनको ट्रेनिंग दिया, क्योंकि काम तो सबको करना आता है, लेकिन आप कभी बाहर नहीं गए तो आपको ये आइडिया नहीं होगा कि बाहर मार्केट में क्या चल रहा है, अभी क्या फैशन चल रहा है। फैशन तो हर बार चेंज होता रहता है, तो मार्केट के साथ में अपडेट रहना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आपको एक्सपोजर विजिट करना और साथ में ट्रेनिंग लेना होगा कि स्किल की ट्रेनिंग, डिजाइनिंग की ट्रेनिंग, फिर मार्केट में टिके रहना है। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है और इसके लिए आपको ही मेहनत करनी है। आज आपके साथ में राजीव खड़ी है, हम लोग खड़े हैं, हर तरीके से आपको मोटिवेट कर रहे हैं। आपको जो समस्याएं आ रही है वो आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन मेरे पास में ऐसा कोई नहीं था कि आप मुझे कोई गाइड कर रहा है या मुझे बोल रहा है। तो आपको अब सिर्फ आपको मेहनत की जरूरत है। सर का बहुत बहुत स्वागत। तो मैं ये कह रही थी कि आपके साथ में सब लोग खड़े हैं, जो भी समस्याएं आ रही है आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन मेहनत है वो आपको ही करनी है, वो आपको कोई नहीं करके देगा। आज आप चाहे यहाँ से सुन के घर जाके बैठ जाओ, चाहे आप कुछ सुन के ऐसा ठान लो मन में कि नहीं, मुझे जो मैं काम कर रही हूँ उससे आगे बढ़ना है, मुझे खुद को ही रोजगार नहीं, मेरी और बहनों को मुझे साथ में जोड़ के उनको रोजगार से जोड़ना है, ये ठान लेंगे तो मैं दिसंबर में आऊंगी। और आज हमने जो समूह आए हैं उनकी सारी डिटेल हमारी टीम ने ले ली है और हम आपके घर के गांव में जो समूह बने हुए काम कर रहे हैं वहां आके देखेंगे और फिर उसमें कुछ नवाचार और करना होगा तो हम आपको गाइड जरूर करेंगे। एक नंबर हम आपके साथ में शेयर करते हैं, जो आप सिर्फ संडे को कॉल करना, जो भी आपको समस्या आती है, आपको कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप कॉल करके जरूर पूछें। जो अवार्ड मुझे मिले हैं वो अवार्ड आप में से लेके आने हैं, तभी मैं मानूंगी कि राजीविका से जो जुड़ी हुई बहनें हैं वो इतनी सक्षम है, इतनी टैलेंटेड है, जो आने वाले टाइम में मैं नहीं आप में से ही रूमा देवी बनेंगे। और मैं यही देखना चाहती हूँ, मेरा सपना यही है कि भारत की हर नारी सक्षम बने, आगे बढ़े। और आपको जो भी कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। उससे पहले मैं आपको पूछूंगी कि सबसे पहले हमारे समूह की सेल कितनी हुई थी? समूह की बहनों में से बताओ सबसे पहले हमारी सेल कितनी हुई थी? कितना? शंका मत करो, ये प्लेटफॉर्म है, कोई कमी है तो आपके सामने सारी स्थिति सही बताओगे तो हमें फायदा रहेगा। इसलिए जो चीज है वो स्पष्ट बताएं, खुल के बताएं। है किसी को याद? माइक है अगर किसी के पास? 11,000।
और नेक्स्ट 11 लाख। तो ऐसे अगर आपकी सेल बढ़ेगी तो हमें खुशी होगी। आपको हमेशा अपडेट रहना है, नवाचार करने में और लोगों को साथ में जोड़ने का। हमेशा ये मत सोचो कि जो मैं काम सीखी हूँ वो ये सीख जाएगी तो मेरा काम कम हो जाएगा, ये बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि जब अपनी कला अपन दूसरे को सिखाएंगे तभी तो आगे बढ़ पाएगी कला और जीवित रह पाएगी। और अपने बच्चों को हो सके तो आप फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करवाएं, उनको मैनेजमेंट का कोर्स करवाएं, मार्केटिंग का कोर्स करवाएं। तो उससे होगा ये कि जो लोग आपके लिए मार्केटिंग करें वो आपके खुद के बच्चे मार्केटिंग करेंगे। वो अपना कैरियर है, वो अपने गांव से शुरुआत कर सकते हैं और अपने ही गांव के लोगों को रोजगार से वो जोड़ सकते हैं। वही अपने गांव के, अपने शहर के भविष्य है। तो बच्चों को इस फील्ड में जरूर आप मोटिवेट करें और अपनी जो बेटियां हैं उनको शिक्षा जरूर दिलाएं, क्योंकि शिक्षा अपने काम के लिए बाधा नहीं होती है लेकिन जरूरी होती है। ये मुझे जब मैं बाहर जाती हूँ तो ये सोचती हूँ कि अगर मुझे आगे और पढ़ने का मौका मिलता तो मैं और कुछ कर सकती थी। तो मैं हमेशा महिलाओं को संदेश देती हूँ कि महिला का सम्मान करें, सपोर्ट करें, अपने हक के लिए खुद लड़े। हम सब में कोई ना कोई हुनर जरूर है, तो क्यों ना हुनर के जरिए आगे बढ़े, स्वावलंबी बने। अगर खुद पे विश्वास है तो खड़े रहे, अड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। और आपका जो भी सवाल हो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। प्रोग्राम के बाद भी आप बाहर मिल सकते हैं और एक नंबर है वो लिखे हुए हैं स्क्रीन पे, तो आप नोट कर लीजिए और कॉल सिर्फ संडे को ही करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में जिले के जिला कलेक्टर महोदय श्रीमान ताराचंद जी मीणा साहब बता रहे हैं। उनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा श्रीमान जिला परियोजना प्रबंधक महोदय अनिल जी पाड़िया साहब एवं विकास अधिकारी श्रीमान जगदीश जी से कि वो सर का स्वागत उसको ऊंचा साफा पहनाकर स्वागत करें। तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। श्रीमान ताराचंद जी मीणा साहब कलेक्टर साहब ने हाल ही में आजीविका के लिए कई सारे सहयोग में किया है, जिसमें इन्होंने महिलाओं की प्रोडक्ट को विक्रय के लिए ग्रामीण हाट का अलॉटमेंट किया है, जो अपने आप में बहुत बड़ा उपलब्धि है हमारे लिए। आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आप सभी को जान के बहुत ज्यादा खुशी होगी कि आजीविका के जो उत्पाद बनाए जाते हैं लेकिन उनके विक्रय के लिए, उनके विपणन के लिए, उनके प्रसंस्करण के लिए, प्रदर्शन के लिए हमारे पास कोई एक स्थायी जगह अवेलेबल नहीं थी। जिला कलेक्टर महोदय ने अपने अथक प्रयासों से माननीय मुख्य सचिव महोदय के उदयपुर दौरे के दौरान उद्योग विभाग के ग्रामीण हाट को आजीविका के लिए अलॉट कराया है। आप सभी से अनुरोध है, जोरदार तालियां बजाकर जिला कलेक्टर महोदय का स्वागत है, अभिनंदन करें। आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में राजस्थान का सबसे बड़ा SSG क्रेडिट कैंप अभी हमारे द्वारा लगाया गया है। जिला कलेक्टर महोदय ने इसके लिए लगातार बैंकों को डायरेक्शन दिए, मार्गदर्शन दिए। कई सारे बैंक जो कि हमें पूरा कोऑपरेट नहीं कर रहे थे उनको पर्सनली DM साहब ने फोन किया, मीटिंग की और लगातार मीटिंग की, जिससे 2581 स्वयं सहायता समूह को लगभग 40 करोड़ का लोन एक साथ हुआ। ऐसा राजस्थान में पहले कभी नहीं हुआ। माननीय जिला कलेक्टर महोदय राजीविका के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। अभी कोटड़ा महोत्सव में भी हमारे कोटड़ा में जो भवन है, जो अक्षय पात्र का पुराना भवन है, जो कि अभी अनुपयोगी पड़ा है, जिसे राजीविका को देने के लिए श्रीमान ने हमें सैद्धांतिक अनुमति दी है, जिससे कोटड़ा के जो कि दूरस्थ क्षेत्र कहलाता है पूरे राजस्थान का, वहां की महिलाओं को भी एक मंच उपलब्ध होगा अपने उत्पादों के प्रदर्शन, विक्रय और विपणन के लिए, प्रसंस्करण के लिए। तो मैं पुनः स्वागत करता हूं श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय का कि आपने अपना अमूल्य समय इस कार्यक्रम के लिए निकाला। अब मैं हमारे बीच में पधारी हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर मैडम दिव्यानी कटारा जी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इनके स्वागत के लिए मैं सुधा देवी जी, कमला देवी जी, हेमलता जी को आमंत्रित करता हूं कि मैडम का पुष्पगुच्छ शॉल उड़ाकर स्वागत करें। मैडम राजस्थान की प्रथम आदिवासी बेटी है जो मॉडल भी है।
बहुत बहुत स्वागत मैडम आपका। मेवाड़ की मातृशक्ति और तालियों की कमी नजर आ रही है। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा वर्तमान प्रधान पंचायत समिति गिरवा की श्रीमती सज्जन देवी कटारा जी को कि आए और आज मातृशक्ति को संबोधित करें। आज राजविका के माध्यम से यहाँ महिलाओं का कार्यक्रम आयोजित किया गया है पंचायत समिति गिरवा में। ये कार्यक्रम पंचायत समिति गिरवा में आयोजित किया गया है। मैं यहाँ की प्रधान होने के नाते आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। विशेष तौर से हमारी मेहमान आज महिलाओं की गौरव बहू ने ब्रांड एम्बेसडर रोमा जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं जिला कलेक्टर महोदय तारा चंद जी का भी बहुत स्वागत हृदय से आपका अभिनंदन करती हूँ। और दिव्यानी जो हमारे समाज की एक उदाहरण है, दिव्यानी कटारा, उनका भी बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। पंड्या जी, लक्ष्मी नारायण जी जो हमारे बहुत ही अच्छे पूर्व जिला उप जिला प्रमुख और अच्छे नेता हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन। अनिल जी पहाड़िया जी का भी और समस्त राज विकास से जुड़े हुए समस्त पदाधिकारियों का अभिनंदन। विशेष तौर से आज ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी तादाद में यह महिला उपस्थित हुई है और युवा की बहुत ज़्यादा है। इन सबका मैं आभार भी व्यक्त करती हूँ और स्वागत भी करती हूँ। अभी रोमा जी ने बहुत सारी बातें बताई आपको महिलाओं के बारे में और महिला सशक्तिकरण के बारे में, महिलाओं को क्या संघर्ष करने पड़ते हैं, महिला कैसे आगे बढ़ सकती है, क्या कठिनाइयाँ आती हैं, घर परिवार समाज स्थान जिला देश सबके समक्ष एक महिलाओं को बाहर निकलना, एक महिला का बाहर निकलना बहुत ही कठिन काम है। लेकिन हमें आज गर्व है कि रोमा जी इस तरह से उनका इनके बारे में भी बताया, अपने जीवनी के बारे में बताया कि किस तरह से प्रारंभिक संघर्ष इनके सामने आया, कैसे माता पिता नहीं होने से इनको संघर्ष करना पड़ा, पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी, बच्चों का भी बहुत दुख हुआ उनको, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने दृढ़ संकल्प किया। दृढ़ संकल्प जानते हो महिलाएं? हाँ, जानते हो? यानी आत्मविश्वास से एक संकल्प लेते हैं कि हम ये काम करके ही रहेंगे, चाहे हमारे पे कितनी भी कठिनाई आए हो, लेकिन इस काम को हम करेंगे। और काम करने के लिए हम सोच लेते हैं, पक्का इरादा कर लेते हैं, जानो पक्को इरादा करना माने यो काम कर लो इसे तो कोई रोक नहीं सके, कटी फेल नहीं रह सका, कोई अपन ने आगे बढ़वाओ नहीं रोक सके, तो पक्को इरादो कर लेना जीवन में। रोमा जी बार बताई गया कि महिला संघर्ष खूब करना पड़े, लेकिन रोमा जी ने संघर्ष किया। इनके साथ बहुत सारे संघर्ष आए होंगे, लेकिन फिर भी अपने रास्तों से अपन को इधर उधर नहीं भटकना है, ये सबसे बड़ा काम है। तो आपको कोई नहीं रोक सकता है आगे बढ़ने से। हम क्या आगे बढ़ने से इधर उधर भटक जाते हैं,
किसी के झांसे में आ जाते हैं, कोई हमको बहका देता है या इधर इधर हो जाते हैं, तो हमें ये सारी कठिनाई आती है। अभी रोमा जी ने बताया कि मैं यही नहीं, अमेरिका भी गई। अमेरिका में मेरे जो प्रोडक्ट थे, प्रोडक्ट जानते हो आप, अपने हाथ में जो काम करके तैयार करो चीजा, वो प्रोडक्ट है, वो बनाए ना, पर बाजार कटे मिले, बेचे कटे नहीं, या सब मोटी दिक्कत आवे। तो आना बाद विभिन्न जगह आने संघर्ष की दो, संपर्क की दो, मिलिया आगे अधिकारियों मिलिया और मुख्यमंत्री मिलिया, खूब जगह मिलिया, थोड़ा रास्ता मिल गयो, संघर्ष भी पेगा पया भी नहीं था, फिर भी आगे बढ़ आई। और अमेरिका का ये जानो आप, इस दुनिया रो सबसे मोटो देश, सब पयो वालो देश, खूब पया उद्योगपति रहे बटे, और उठे गरीबी है ही नहीं, बटे ले जाए सामान बेचियो, वो आप बताओ कितनी मोटी बात है। 7 समुद्र पार, ठीक है, तो यो अपने आटे आवा में निकल जाओ, टिकटों नहीं, अपन सही तरीका में काम करो, इज्जत को काम करो, तो आपके काम की रोके नहीं। और मैं जानो आपके हाथ में सब कला है, हिम्मत है, ताकत है, और कर सको, क्यों कब नहीं कर सको नहीं है? हाँ, तो करवाने हिम्मत रखनी चाहे। अब आप अपनी सरकार भी राजीव जी नहीं दिया, पण आपने आधो अधिकार तो दीदो कि नहीं दीदो। हमें चुनाव भी लड़ सका, कटे जाइए, बन भी सका, सरपंच बना, प्रधान बना, एमएलए बना, यो भी तो आरक्षण दीदो। पर आपको कई करना, आप रोमा जी के वो घरे जाए पूछ में बचे आओ, अबार भी माने महिला यूज करे, अबार कटे सरपंच बैठी रहेगा, तो के मारे घरे जाए पूछूं, घरवाला मैंने भेजे या यो काम करना है कि नहीं करना है, तो मैं करूँ, यूँ नहीं करना, खुद ने समझदारी लाऊंगी। आप लोग नंबर आए हो, अंडा मतलब कही है कि आपने कही खूबी है, विशेषता है, तो कर सको, बड़ी वास्ते आयो नंबर। पर माँ झिझक रहे जो कर नहीं सका, तो आपने घरों काम तो करना ही है, यूँ नहीं करता आपने घरों काम छोड़ दो, सास ससुर की सेवा करना छोड़ दो, पति रो हाथ भी छोड़ दो, यूँ नहीं करना। बच्चा ने भी बना, बच्चा ने बड़ा भी करना, हाथे भी रहना, अपने परिवार रो करना, समाज रो करना, सब रो करना, और ये काम अलग हो करना। ग्रामीण महिलाओं को काम कम मिलता है, अनपढ़ इस वजह से, इससे पीछे हैं। तो इस तरह से रोमा जी ने एक संघर्ष करके समाज में समाज की सेवा की, समाज में आगे बढ़ी, और विभिन्न तरह के काम करके, प्रोडक्ट उत्पादन करके, बना के, अपने हाथों से तैयार किए हुए महिला समूह बने, महिलाओं को जोड़ा। आज 35,000 महिला इनसे रोजगार ले रही है, तो बहुत बड़ी बात है। इनसे अपने को सीखना है, सारी बातें इनसे सीख के हमको भी अपने जीवन में उतारनी है, ताकि हम भी आत्मनिर्भर सेल्फ बन सके, खुद बन सके, खुद की ताकत पहचान सके। खुद की ताकत नहीं बनोगे तो आप कितना कमाते हो, आपके घर वाले ले लेंगे, आपके पति ले लेंगे, आपके बच्चे ले लेंगे, आप कैसे रहोगे। लेकिन खुद किया हुआ काम आपने, कुछ भी करो घर में, कुछ भी का मतलब अपना समूह बनाओ, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करो, पैसे इकट्ठे करके लोन की व्यवस्था करो। ये राज्य का 2010 में बांसवाड़ा में जब सोनिया जी आई थी, तब उन्होंने प्रारंभ किया, और सीपी जोशी साहब ने उस समय जब पंचायती राज मंत्री थे हमारे विधानसभा अध्यक्ष, उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए थे, जिसके तहत महिलाएं सारी जुड़ी, और जुड़ करके उन्होंने ग्रुप बनाए। अब तो काफी ग्रुप बन गए हैं, ग्रुप बना के पैसे इकट्ठे करके 2,70,000, और उदयपुर में 2,70,000 महिलाएं जुड़ी हुई, 21,000 ग्रुप बन गए। ये ग्रुप उस समय बने थे जब उसमें मैं भी एमएलए थी। तो 2010-11 में ये काम जोरों पे चला था, और इससे महिलाओं को एक आगे बढ़ने का रास्ता साफ हुआ। ये रोमा जी बाड़मेर थी,
बाड़मेर पूरा रेतीलो इलाको है, रेत ही रेत वे वटे हवा चाले तो घरों निकल नहीं सका, घर सारा बंद गई जासी रेत है, कहीं खेती नहीं वे ना कहीं काम नहीं वे ना अनाज नहीं पाके ना सब अनाज संघर्ष में ये आगे बढ़िया तो खूब मोटो काम की दौड़ अनाज सब ने अपनी तरफ हूँ आज बहुत बहुत धन्यवाद दो अनाज सीख भी लो एक किस तरह आगे बढ़िया हमारा अनंत बताइए खुद आता जो था ध्यान रखी थोड़ी में का ध्यान रख लो सभी बस अपने तरीके से जीना है आपको आप आए हो इंसान हो जितने पुरुष काम कर सकते हैं उतना काम आप भी कर सकते हो उससे ज़्यादा कर सकते हो आप में शक्ति ताकत ऊर्जा बहुत ज़्यादा है आप काम करती हो लेकिन अपनी पहचान खुद नहीं कर सकती हो बस अपनी गरिमा अपनी सीमा में रह के अपने को काम करना है आगे बढ़ना है और जिस तरह से महिला सशक्तिकरण के माध्यम से आज महिलाओं को आगे बढ़ने का एक रास्ता मिला है महिला सब जगह काम कर रही है बहुत बड़े बड़े विभागों में कलेक्टर बन रही हैं आईपीएस बन रही है पुलिस बन रही है सेना में भर्ती हो रही है हवाई जहाज चला रही है बड़े बड़े व्यापार कर रहे हैं विदेशों में भी व्यापार कर रही है आज ब्रह्मा जी विदेशों में व्यापार अगर करें तो इनको कोई रोक नहीं सकता है ये इस तरह से आप भी जुड़ो और अच्छा वातावरण में अपने घर का समय खराब नहीं करना एक मिनट भी खराब नहीं करना और कहीं भी काम हो तो हमको भी बताओ हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं आपको कैसे हम रास्ता बता सकते हैं आपके बनाई हुई सामान चीज़ें हम कैसे बिकवा सकते हैं ये हम करेंगे आदरणीय कलेक्टर साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं इनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ उदयपुर जिले में जिस तरह से इन्होंने काम हाथ में लिए हैं वाकई तारीफ के काबिल हैं और हमारा महिलाओं का भी बहुत ध्यान रखते हैं महिलाओं के लिए अपनी जैसे हाट बाजार वाला ये अपनी जगह देती हमारा सामान हम तैयार करें चूड़ी बनाए कंगे बनाए मेहंदी बनाए या कोई खाने पीने की चीज़ें मसाला उद्योग करें पापड़ बनाए बड़ी बनाए कसीदा करें सिलाई करें लेकिन इसके लिए मिलेगा रास्ता कहाँ से मिलेगा ये रास्ता एक जगह बैठना पड़ता है बना के कोई प्रदर्शनी लगानी पड़ती है वहाँ से लोग आते हैं अच्छा आपका चीज़ अच्छी दिखी तो खरीद के ले जाते हैं ऐसे बाजार मिल जाता है हमको लेकिन ये सारे हमको ढूंढने पड़ते हैं इसीलिए जगह हमको चाहिए तो कलेक्टर साहब हमको बहुत सहयोग कर रहे हैं महिलाओं को ऐसे कलेक्टर साहब हमको मिले नहीं इनका बहुत बहुत आभार धन्यवाद करती हूँ और आगामी इनके लिए ऐसे हम बहुत पीछे और जाएंगे ये भी हम इनको बधाई देते हैं हमारे पदाधिकारी पहाड़िया जी वगैरह हैं उनका भी आभार पंड्या देव को बहुत बहुत धन्यवाद कलेक्टर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मेरी बात को विराम देती हूँ जय हिंद जय भारत बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपने जो बातें बताई है निश्चित रूप से हमारी महिलाओं के जीवन में परिवर्तन के लिए मार्गदर्शन बनेगी अब आज हमारे लिए बड़े ही गर्व का विषय है आज हमारे मंच पर दो ब्रांड एम्बेसडर हैं एक ब्रांड एम्बेसडर राजीविका परियोजना के हैं दूसरे ब्रांड एम्बेसडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के हैं अब मैं निवेदन करूंगा सुश्री दिव्यानी कटारा जी का जो कि मंच पर पधारे एवं महिलाओं को संबोधित करें जोरदार तालियों से मैडम का स्वागत भारत माता की जय भारत माता की जय आदरणीय कलेक्टर महोदय आदरणीय सज्जन जी कटारा मैडम अंडिया सर और आज की हमारी विशिष्ट अतिथि वो मेरी बड़ी बहन रूमा देवी जी को मेरा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन इसके तत्पश्चात भारी संख्या में यहाँ पे पधारी हुई मेरी महिला शक्ति समाज सेविकाएं सबको मेरा स्वागत और अभिनंदन आपके समक्ष एक 25 साल की एक बेटी खड़ी है क्योंकि मैं आप सभी मेरी माताओं के समान हूँ तो आपके लिए मैं एक बेटी के समान ही हूँ ज़्यादा कुछ बातें तो नहीं बोलना चाहूँगी बस कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगी कि एक आदिवासी समाज से निकलकर क्योंकि मैं वागड़ समाज से हूँ वागड़ से बिलोंग करती हूँ डूंगरपुर के पास एक सिमलवाड़ा ब्लॉक में एक छोटा सा गाँव है मैं वहाँ से आती हूँ और उसके बाद वहाँ से निकलकर उदयपुर तक का सफ़र और उदयपुर से निकलकर राजस्थान
और राजस्थान से निकलकर भारत देश और भारत देश से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय तक का सफर बहुत ही कांटों भरा था, बहुत ही नामुमकिन के बराबर था। क्योंकि आज एक बेटी अगर एक छोटे से गांव से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने देश और समाज का नाम रोशन कर सकती है, तो आप लोग भी अपने देश और समाज का नाम रोशन कर सकते हो। और कहीं ना कहीं हमेशा से महिलाओं को समझा जाता है कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती है, महिलाओं को सिर्फ खाना बनाना है, महिलाओं को घर संभालना है। तो ये जो सोच थी, ये जो चीजें होती थी, वो पहले होती थी। आज समय बदल गया है। आप खुद एक बार अपने आप को घर पे जाके कांच में खड़े होना और कांच के सामने देखना कि आप पहले क्या थे और आप आज क्या है। कहीं ना कहीं आप सभी ने अपने आप के लिए सोचा, अपने परिवार, अपनी बेटियों के लिए सोचा कि नहीं, हम बाहर निकलेंगे तो हमारी बेटी आगे बढ़ेगी, हम कुछ करेंगे तो हमारी बेटियों को हमसे प्रेरणा मिलेगी, वो जीवन में कुछ आगे बढ़कर हमारा नाम रोशन करेगी। आप लोगों को एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि आप इतनी मेहनत से, इतनी संख्या में जुड़ के जो उत्पाद बनाती हैं, उन उत्पाद के लिए आप ये ना सोचे कि कहाँ बिकेगा, क्या होगा। हम आपके लिए खड़े हैं। हमारी बड़ी बहन उमा देवी जी यहाँ पे उपस्थित हैं। आप हमें बताइए, क्योंकि हम चूंकि इतनी जगह पे जाते हैं, इतने अलग अलग आयोजन के अलग अलग प्रोग्राम्स में जाते हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी भी बनती है और हमारा ये फर्ज भी बनता है कि हमारी महिलाओं द्वारा जो उत्पाद बनाए गए हैं, हम उत्पादों को एक नई प्रेरणा दें और उत्पादों का हम प्रमोशन करें। आपके लिए आपकी ये बेटी हमेशा खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगी कि अभी हाल ही में स्त्री शक्ति गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया और आज अखबार में आया भी है, भास्कर पत्रिका में, आप लोग पढ़िएगा। 40 प्रतिभाशाली महिलाओं को हमने सम्मानित किया और हमारे आदरणीय कलेक्टर सर, MLA प्रीति मैम, लक्षा जिंदी मेवाड़ और काफी बड़ी बड़ी हस्तियां उसमें शामिल हुई। सभी का आशीर्वाद हम लोगों पे आया। हम लोगों को ये छोटी छोटी चीजें करने से वो प्रेरणा मिलती है कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाएं। डांडिया करना हमारा एक विजन नहीं था, हमारा विजन था, हमने 4 सोशल गोल्स लिए थे, जिसमें विमेन एम्पावरमेंट, सेव द गर्ल चाइल्ड, अवेयरनेस फॉर सैनिटरी नैपकिन और अभी हाल ही में बहुत ज्यादा एक बीमारी चल रही है लंपी वायरस। तो लंपी वायरस के ट्रीटमेंट की रिगार्डिंग हम लोगों ने 4 सोशल गोल्स लिए थे और कदम से कदम मिला के महिलाओं, बेटियों और हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, सभी लोगों के साथ हम कार्य कर रहे हैं। एक और चीज बताना चाहूंगी कि आज मैं यहाँ पे आ गई, बट मेरे पीछे मेरी जो टीम है उदयपुर एनिमल फिट, क्योंकि उन बच्चों का मैं काफी सपोर्ट करती हूँ क्योंकि वो लोग जमीन से जुड़ के कार्य करते हैं। और साथ ही साथ पिछले 2 से 3 हफ्तों से मेरी तबीयत भी खराब हो रही है, मेरी आंखें भी इस तरह से आप लोगों को लग रही होगी, क्योंकि मैं एक बात बताना चाहूंगी, उदयपुर जिले में 95% जो गाय जो लंपी वायरस से पीड़ित हुई, वो सब हमने गाय रेस्क्यू की और रेस्क्यू करके हम उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं। तो क्या एक बेटी, चाहे वो लंपी वायरस के लिए आगे जाए, चाहे वो अवेयरनेस के लिए आगे जाए, चाहे वो राजरिका के लिए आगे जाए, पर कहीं ना कहीं कर तो रही है और आप लोग भी कर रहे हैं। मैं आप लोगों से एक ही अनुरोध करना चाहूंगी कि राजरिका से आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा महिला शक्ति को आगे लाएं, क्योंकि जब बढ़ेगी महिला तो बढ़ेगा राजस्थान। और जब तक महिला आगे है तो कोई भी उसको पीछे नहीं कर सकता है। जिस दिन आपने अपने हक के लिए और अपने आप के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती है। तो आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में राजरिका से जुड़ें और आपके जो उत्पाद है आप हमें बताइए, हम उत्पादों को बेचेंगे, हम उन उत्पादों के लिए प्रमोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिलाधीश है, जिले की कमान संभाली है। कमान संभालते ही श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने आदिवासी जो बैकवर्ड ब्लॉक थे, लसाड़िया, कोटड़ा, कोबुंदा, पलासिया, झाड़ोल, इन ब्लॉकों को आगे लाने के लिए अभूतपूर्व प्रयास किए हैं। अभी हाल ही में आदि महोत्सव में आपने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को, जो आप मंच पर पधारें एवं महिलाओं को संबोधित करें। जोरदार तालियों से आदरणीय उमा देवी जी, प्रधान साहिबा,
लक्ष्मीनारायण सर, विज्ञानी जी, हमारे राजीविका से जुड़े अधिकारी जन, प्यारी बहनों, सबसे पहले मैं उदयपुर की धरती में रूमा देवी जी आप लोग बहुत बहुत स्वागत करूँ, क्योंकि मैं मारवाड़ी हूँ, निवास से आप लोग कभी कभी मारवाड़ में मिल गया हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका वीरों की नगरी में। और हमारे लिए गौरव की और खुशी की बात है कि आज रूमा देवी जी हमारे मंत्री हैं। हमारी जो राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है स्टेट की, आप सभी जानते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमेशा महिलाओं को उत्थान के प्रति चिंतित रहते हैं और बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के कल्याण और उत्थान के लिए लाए हैं, वो आप सभी को पता है। और रूमा देवी जी को जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, क्योंकि आप एक प्रेरणा के स्रोत हैं राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए, और आपके यहाँ आने से हमारी महिलाओं को और ज्यादा प्रेरणा मिलेगी, उनको प्रोत्साहन मिलेगा। क्योंकि पाड़िया जी ने जो हमारा डीपीएम है राजीविका, उन्होंने कल ही मुझे आपके बारे में बताया था, बल्कि मेरी इच्छा तो ये थी कि हमारी 2,70,000 जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और लगभग 25,000 ग्रुप इस डिस्ट्रिक्ट में है, तो मैं उनके सामने आपका डिटेल एक कार्यक्रम रखवाना चाह रहा था। अभी मैं आपको इस अवसर पर अनुरोध करता हूँ कि अगर आपको समय हो और कोई टाइम दे सकें, तो हम प्रत्येक हमारे 20 ब्लॉक हैं यहाँ पर, और 20 ब्लॉक में से 16 ब्लॉक ऐसे हैं जिसमें हमारे आदिवासियों की आबादी 75% से अधिक है। 16 टीएसपी के ब्लॉक है, 4 हमारे नॉन टीएसपी के ब्लॉक हैं। तो हम चाहते हैं कि प्रत्येक ब्लॉक का बड़ा समूह आपके जो प्रेरणादायी उद्बोधन से वो लाभान्वित हो, आपके अनुभवों से लाभान्वित हो, और जो मुकाम आपने हासिल किया है वो अपना आप में एक प्रेरणादायी मुकाम है, उससे भी लाभान्वित हो। तो अगर भविष्य में कभी आपको समय मिले या डीपीएम साहब एक बड़ा कार्यक्रम भी अपन ग्रामीण क्षेत्र में या जिला मुख्यालय पर रखवा सकते हैं, ताकि अधिक संख्या में हमारी जो मेंबर्स हैं उनको बेनिफिट हो सके। राजीविका के बारे में आप सभी को पता है, क्षेत्र में हमारे कुछ यहाँ मंत्री महोदय की रैली हुई थी जिसमें हमारी 12,000 महिलाएं उसमें थी। और समय समय पर हम लोग भी जिले में जिन कार्यक्रमों में जाते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि स्वयं सहायता और राजीविका की महिलाएं आगे बढ़े। जैसा कि अभी पाड़िया जी ने बताया, मुझे तो राजीविका और एसएचजी ग्रुप्स के बारे में जब भी डिपार्टमेंट मुझे बोलता है तो वो तो मैं करता हूँ, बल्कि ये लोग जितना बोलते हैं उससे 4 गुना में चलाकर अपनी तरफ से भी करता हूँ। आपको चाहे वो ग्रामीण हाट की बात हो, निश्चित रूप से एक ही प्रॉब्लम तो रहती है कि प्रोडक्ट तो तैयार कर लेते हैं, लेकिन उसकी मार्केटिंग एक इशू रहता है। जब तक प्रॉपर मार्केटिंग नहीं हो तब तक आगे लंबे समय काम नहीं कर सकते। राजीविका तो हमारे जिले में है ही है, इसके अलावा भी कई हमारे स्वयंसेवी संगठन CSR पार्टनर बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट तैयार करते हैं, जैसे हिंदुस्तान जिनकी खुशी सखी और दूसरी भी बहुत सारी NGOs हैं वो भी करते हैं। और हम चाहते हैं कि जिले में ये बहुत ज़्यादा सशक्त हो। हमारे जिले में 150 बंधन केंद्र आने वाले दिन में खुलने वाले हैं, और प्रत्येक बंधन केंद्र पे हम 15 लाख रुपए की इक्विपमेंट अपना देने जा रहे हैं, जिसमें कि जो वन उपज है, क्योंकि उदयपुर ऐसा जिला है जो सबसे हिंदुस्तान में खूबसूरत जिलों में है, राजस्थान में तो नंबर 1 ही है, लेकिन विश्व के हमारे जितना शहर सुंदर है उससे ज़्यादा हमारा ग्रामीण क्षेत्र सुंदर है। अभी हमारा विश्व पर्यटन दिवस पर आदिवासी महोत्सव हमने कुंडड़ा में आयोजित किया था, पहली बार आज़ादी के 75 वर्षों में पहली बार ग्रामीण क्षेत्र में हमने विश्व पर्यटन दिवस पर आदि महोत्सव का आयोजन किया था, और काफी वहाँ के लोगों में उसके लिए जोश था। तो हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें काम करने के बहुत इच्छुक हैं, और क्योंकि इस जिले की सिटी को छोड़ दें तो बाकी क्षेत्रों में ना इंडस्ट्री है, ना कोई बड़े बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है। छोटे छोटे खेत आपको मारवाड़ से हैं, और मैं भी वहाँ से हूँ, हमें पता वहाँ तो 150 बीघा खेत पे एक नॉर्मल बात है। यहाँ हमारे किसानों के पास में 1-1.5 बीघा से ज़्यादा जमीनें नहीं होती है, पूरे साल अपनी आजीविका को उससे नहीं चला सकते, अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में हमारे जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं वो कार्य करती है।
राजस्थान में भी हमारे माननीय मंत्री महोदय मुख्यमंत्री महोदय ने राजस्थान कृषि प्रसंस्करण नीति लाई है, जिसके अंतर्गत 2 करोड़ रुपए तक का अनुदान का प्रावधान है कृषि आधारित उत्पादों को तैयार करने के लिए। और वैसे भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जिले में सीताफल का फल बनता है, जामुन का जूस पाउडर और चिप्स बनती है, शहद जो हमारा वाइल्ड हनी है वो शहद बड़ी मात्रा में बनता है, हर्बल गुलाल है जो पलाश के हमारे फूल होते हैं, हर्बल गुलाल बनती है, और भी बहुत सारे के प्रोडक्ट बनते हैं। तो स्वयं सहायता समूह का जिले में कार्य करने का बहुत ज़्यादा स्कोप है। हम कोशिश कर रहे हैं प्रशासन के माध्यम से सशक्त करने की, लेकिन असली बात जो प्रधान साहिबा ने बताई है वो आपको बहुत ही प्रेरणादायी उद्बोधन आप अपने लंबे राजनीतिक कैरियर के अनुभव से आपको जीवन की वास्तविकता के बारे में भी बताया और कैसे आगे बढ़े उसके बारे में भी बताया है। तो उनसे भी सीख लें। काफी समय से आप राजनीति में हैं और महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, तो जो वास्तविकता है उसके बारे में आपको बताया। मैं तो यही कहूँगा कि आपका रुमा देवी जी का जो मार्गदर्शन जिले को मिलेगा और जिला प्रशासन के लायक जो भी काम होगा तो निश्चित रूप से हम तत्पर होकर उसको काम करेंगे। और मैं चाहूँगा कि आपके अनुभव का, आपकी जो कार्य पद्धति है उसका हमारे के सारे स्वतंत्रता संबंधित शायद को लाभ मिले। एक बड़ा कार्यक्रम भी हम रखना चाहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में आपकी विजिट भी रखवाना चाहते हैं। लेकिन आज जो आपसे सीख के गए हैं, मेरी आप सभी बहनों से गुजारिश है कि वो नीचे तक इस बात को पहुँचाएं और जो भावना है राज्य सरकार की उसके अनुरूप स्वयं सहायता समूह को और राज्य को सशक्त करें। मैं आपका जिलों की नगरी उदयपुर आने पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपका यहाँ नियमित रूप से आपका आने का कार्यक्रम रहेगा ताकि और ज़्यादा लोगों को हम लाभान्वित कर सकें। जय हिंद। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय अब विदाई लेंगे। IAS प्रोफेशनल की बड़ी मीटिंग है, मैं उन्हें जाना है। आपने अपना अमूल्य समय हमारी राजीविका की महिलाओं को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जी को बहुत बहुत धन्यवाद सर। उदयपुर जिले में अभी कुल 21,000 स्वयं सहायता समूह कार्यरत है। सभी समूह अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। कुछ हमारी समूह की महिलाएं कैडर के रूप में काम कर रही हैं, कृषि सखी, पशु सखी, CRP, मिनी CRP, बैंक सखी एवं अन्य विभिन्न प्रकार की उद्यम सखी इन क्षेत्रों में अलग अलग कैडर के रूप में काम कर रोजगार प्राप्त कर रही हैं। इसके अलावा सर महिलाएं पशुपालन, कृषि, उद्यमिता विकास में भी अपने अलग छवि छोड़ रही हैं। कृषि के क्षेत्र में अभी हमारी महिलाएं नवाचार के रूप में मशरूम की खेती कर रही है, जो कि अपने आप में एक सबसे ज्यादा मूल्यवान सब्जी के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा अंतर्गत 10 लाख रुपए मशीनरी के लिए व 5 लाख रुपए प्रशिक्षण के लिए दिए जा रहे हैं। ये बंधन विकास केंद्र महिलाओं को लघु वन उपज से जोड़ने का काम करेंगे, उनके नए नए उत्पाद तैयार करने का काम करेंगे। हमारे उदयपुर क्षेत्र में महुआ, दोलमा, करन, रतनजोत, निम्बोली, इमली आदि कई प्रकार की लघु वन उपजें होती हैं। ये लघु वन उपजें हम लोग इनका मूल्य संवर्धन नहीं कर पा रहे हैं, कारण कि हमें प्रशिक्षण नहीं है। इसीलिए हमारे जनजाति विकास विभाग द्वारा बंधन विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत महिलाएं लघु वन उपज से विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार करना सीखेंगी। इसके अलावा लघु वन उपज को सीधे मार्केट में बेचने का कार्य भी करेंगी। ये 137 बंधन विकास केंद्रों में से अभी 25 बंधन विकास केंद्रों का चयन किया गया है, जिन्हें प्रशिक्षण दिया जाकर उन्हें अलग अलग क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार करने हेतु प्रशिक्षण देकर बढ़ावा दिया जाएगा। अब कार्यक्रम को गति देते हुए मैं डॉक्टर रुमा देवी जी से निवेदन करूंगा कि महिलाओं से सीधा सवाल करें। डॉक्टर रुमा देवी जी, आप सभी जरूर पूछें। जिनका भी कोई सवाल जो हाथ खड़ा करे, तो मैडम से कोई सवाल पूछना चाहते हैं कि उनके जीवन में कैसे क्या कुछ नवाचार कर सकते हैं, आप क्या कर रहे हैं और आगे क्या करना चाहते हैं।
जी बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत बड़े धन्यवाद आपको। बहुत धन्यवाद, हाथ जोड़ के आपको नमस्ते बोलते दीदी। जैसे आप पढ़े हो पढ़ना चाहिए, जैसे आप पढ़े जैसे वो पढ़ना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हिम्मत की बोलने की। ऐसे ही आप में से जिनके भी कुछ मन में क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, क्योंकि आप महिलाएं हैं, हम महिलाएं हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आप मैडम से कुछ पूछना चाहे, चाहे मुझसे कुछ पूछना चाहे, आप बेझिझक होकर पूछिए। आज आपके पास में मौका है, कल अपन मिलेंगे या न मिले, लेकिन आज ये टाइम है, ये अपना है, तो आप बेझिझक होकर कुछ पूछ सकते हैं। दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम महिलाओं को आज इतना मोटिवेशन मिला है, हम भी कुछ आज से सीखेंगे और बहुत अच्छा कुछ करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप बता रहे हैं, और अगली बार जब आप बताएंगे तो हमारे गिरवा में जितनी भी बहनें हैं कुछ अच्छा करके बताएंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, अभी कलेक्टर साहब ने जैसे बोला कि वापस अपन प्रोग्राम रखेंगे, तो दिसंबर में ये प्रोग्राम अपन वापस रख सकते हैं। और आज से ही भले इस प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार कर लें, अपन वापस मिलेंगे और कुछ ऐसा ठोस काम करेंगे जिससे वास्तव में यहाँ का जो समूह है वो विश्व में एक पहचान बने, उनकी पहचान बने। और आप हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहना, और कोई भी काम होगा तो सभी बहनों से भी कहती हूँ कि मीटिंग में जरूर बता रहे। और जितना दीदी ने संघर्ष किया उतना तो अपन को शायद नहीं करना पड़ेगा। इनकी कहानी सुनकर मुझे भी रोना आ गया था, इसीलिए कहती हूँ कि आगे बढ़ना और सब अच्छे से अपने जो भी छोटे छोटे लोन लेकर जितना भी रोजगार दुकान है कुछ भी उसको आगे बढ़ाना, और यही कहती हूँ। धन्यवाद। नमस्ते दीदी, मैं यहाँ की हमदर्द मेडिकेशन मैनेजर हूँ, और मेरे यहाँ 8 अंधन केंद्र है। 8 अंधन केंद्र के अंदर मेरे यहाँ पे 2400 महिला मेरे पीछे है, और मैं उन महिलाओं की वो सुना मतलब है ना, मैं आगे हूँ उन महिलाओं के, उन महिलाओं का सपोर्ट मिलता है मुझे कि दीदी आप हमारे लिए कुछ काम लेके आओ। और सर ने हमें सपोर्ट किया है, हर प्रकार से सपोर्ट किया उन्होंने हमारे को, कि हर अंधन केंद्र को 15-15 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है, जिसमें उन महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। उन महिलाओं को हर काम, जैसे हमारे यहाँ देखो मैं गिरवा के अंदर रतनचौर और निपोली, अरेंडी ऐसी जो लघुवन उपज है उनसे कुछ प्रोडक्ट तैयार किए जाएंगे। लेकिन हमारी यही दिक्कत आएगी कि है ना, हम सामान तो बना लेंगे, हमारे पास 2400 महिलाएं 8 अंधन केंद्र है, और सामान तो बना लेंगे, लेकिन सामान को बेचेंगे कहाँ? लेकिन हमें आपसे मिलकर ये खुशी हुई कि आज हमारे सामने आप हैं, और हमें ये रास्ता और ये मार्गदर्शन आपसे मिलेगा कि हम आगे जीवन में, मैं 2400 महिलाओं हैं मेरे पीछे, और उससे भी आगे हो सकती है, लेकिन वो महिलाओं को आगे लाना है। और हम कोशिश ये करेंगे कि आप हमारे जीवन में, पहली बार हमें मौका मिला और सोचा ही नहीं था कि कभी मतलब आपसे मिलने का मौका मिलेगा, और यही जगह आकर हम भी बोल पाएंगे। लेकिन मेरे पीछे भी 2400 महिलाएं हैं, उन महिलाओं को रोजगार देना है, और इसीलिए रोजगार से जोड़ने का जो प्लान है वो उसमें काम कर रहे हैं। तो अब आप आए हैं तो हमें थोड़ी सी खुशी हुई और हिम्मत मिली है कि हम 2 बात आपसे भी करेंगे, ताकि हमें भी और इन महिलाओं को वापस मतलब रोजगार मिलेगा, ताकि वो मतलब ये कर पाए, काम कर पाएगी। तो उन महिलाओं को थोड़ा मतलब आप मार्गदर्शक, आप हमारे जीवन की ये इतिहास बनेगी कि आपकी वजह से हम कुछ करने के लिए आगे आए। बिल्कुल, आपके पास में सब कुछ है, लोन मिल रहा है, आपके पास में पैसा है, महिलाएं हैं, मैन पावर है, आप प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब दिक्कत है मार्केटिंग की। ऐसे आप लोन लेके पैसे खर्च कर दोगे, क्योंकि खर्च करने के लिए तो बहुत जगह है, लेकिन उसी लोन को जो पैसे आप ले रहे हो उससे बढ़ाना कैसे है, अपने बिजनेस में कैसे खर्च करना है, ये करोगे तो आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो लोन वापस चुकाने का भी अपने पास में वो पावर नहीं रहेगा। तो इसलिए जो आपकी 100 महिलाएं हैं, उनमें से जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनके अलग से समूह बनाओ और उनको अलग अलग जिम्मेदारी दो कि अपन मार्केट के लिए काम करें। क्योंकि हमेशा होता ही है, अगर अपने पास में मार्केट है तो अपन प्रोडक्ट बना रहे हैं तो अपन को कोई दिक्कत नहीं है। अपन प्रोडक्ट बनाते जा रहे हैं, अपने पास में मार्केट नहीं है, वो डेड स्टॉक होता जाएगा।
तो उससे फायदा नहीं है। जो पढ़ी लिखी बहनें हैं वो ये जिम्मेदारी है कि हम मार्केट की तलाश करेंगे, क्योंकि उदयपुर खुद इतना सक्षम है। जो आप प्रोडक्ट तैयार करोगे वो यहीं पे सेल हो जाएगा आपका, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करना होगा। जो सक्षम ग्रुप्स है यहाँ के, जो मार्केट है, वहां जाके आप अपना प्रोडक्ट प्रेजेंट करो कि ये हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। आप दिवाली पे अगर किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो ये आप हमारे प्रोडक्ट लेके दीजिए, जिससे हमारी बहनों को काम मिलेगा। ऐसे ही जो मार्केट में लोग आ रहे हैं या शोरूम से, उनको जाके दिखाएं कि हम क्वालिटी के साथ बना के देंगे, लेकिन आप हमारी समूह की बहनों से प्रोडक्ट लेके अगर दोगे तो उनको रोजगार मिलेगा। तो ऐसे अगर आप हिम्मत कर लोगे तो उदयपुर ही आपके लिए बहुत बड़ी मार्केट है, और इससे आगे आपको और करने को सीख मिलेगी वहां से। तो आप बाहर विदेश तक भी जाके अपना मार्केट तैयार कर सकती है, क्योंकि अपने जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग है इसको कैसे बढ़ावा देना है, ये आप बाहर जाओगे नहीं तब तक नहीं सीख पाओगे कि हमें मार्केटिंग कैसे करना है, और करके दूसरे लोग आपको कितने दिन देंगे। ये मेहनत आपको करनी है, और ये हिम्मत, आपने इतना काम किया है तो ये भी आप बखूबी कर सकते हैं। धन्यवाद मैडम। गुड आफ्टरनून। मैं रूमा देवी जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और मेरा नाम रेखा पुरोहित है, और मैं आपसे इंस्पायर आज से नहीं 2018 से, उससे पहले जैसा कि सब लोगों ने जब कौन बनेगा करोड़पति देखा होगा, तभी शायद आपके बारे में आइडिया लगा होगा, और मुझे भी उसी से पता चला जब मैंने वो देखा। और मैं पिछले 20 सालों से सिलाई सिखा रही हूँ। गांव की और सिटी की जो बच्चियां हैं उनको मैं सिलाई सिखा रही हूँ, जब मैं कॉलेज में थी तब से। तो उसके बाद मैंने अपनी एजुकेशन भी करी, पर मैंने सिलाई सिखाना नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरा एक इंस्पिरेशन था कि जब भी मैं कहीं जाती और कोई लड़की मेरे सामने आती बोलती थी आपसे जब सिलाई सीख रहे हैं तो हमारे पैरों पे खड़े हुए हैं, हम हमारे गांव की आप सिलाई कर रहे हैं, हम कमा खा रहे हैं। तो वो जो एक अच्छी सी जो दुआएं मिलती थी ना, उस चीज़ को मैंने हमेशा अपने में लिया कि नहीं यार, इस काम को मुझे नहीं छोड़ना है। बेसिकली मैं MSc BEd हूँ, और अभी मैं M.Com कर रही हूँ, मास्टर फैशन डिजाइनिंग में। तो पढ़ाई भी मेरी जारी रही, और मैं भी 20 सालों से सिलाई सिखा रही थी, पर मुझे इसका कभी कोई स्कोप नहीं था। मतलब मेरे को लगता था कि नॉर्मल चीजें मैं सिखा रही हूँ। और जैसे ही मैंने आपका जब कौन बनेगा करोड़पति में जब मैंने आपका ये अचीवमेंट देखा, तो एक सच में एक बहुत ही अंदर से एक निकली कि नहीं, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मैंने इतने लोगों को सिखाया है, लड़कियां फोन करती हैं, दीदी कुछ काम हो तो दीजिए, आपसे हम सीखें, हम काम करें, और काम भी दीजिए, और काम आ भी रहा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं आ रहा है। पर हाँ, एक जो परमानेंट जो काम देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि दे सकते हैं, उसके लिए पहचान की जरूरत होती है। और जब वो प्रोग्राम देखा, उसके बाद एक मन से हुआ कि नहीं अब तो कुछ करना है, और वो जब किया तो जस्ट बाद आपको पता होगा कि कोरोना जैसा एक टाइम आया था जो सबके लिए बहुत ही बुरी कंडीशन थी। उस समय राडा फाउंडेशन की अर्चना मैम ने मुझे कॉल किया, ये हम मुझे पहले से जानते थे, तो भी रेखा जी कुछ करते हैं उनके हम लोग। तो हमने उस समय जब काम सारा बंद था, तो घर की जो काम वाली बहनियां थी जिनको हमने निकाल दिया था घर से, एक सेफ्टी पर्पज से कि नहीं हमारे घर में बाहर का ऑफिसर कोई नहीं आना चाहिए। तो वो जो महिलाएं थी, उन महिलाओं को हमने जोड़ के, उन काम वाली बहनों को हमने हमारे सेंटर पे बुलाकर मास्क बनाना स्टार्ट किया, और उस समय हमने मास्क का मास्क प्रोडक्शन किया था, और वो 2 साल तक हमारा बहुत ही अच्छा चला। और उसके बाद काम शुरू हो भी गया था, उससे पहले भी चल रहा था, उससे पहले सिर्फ सिखाने का चल रहा था, उसके बाद प्रोडक्शन का शुरू हो गया। और जैसे ही आपका पेपर से 3 दिन से मैं पेपर पढ़ रही हूँ, जब से देखा कि आ रहे हैं, तो मैंने अर्चना जी को बोला हाँ, और हमने उस समय US एक्सपोर्ट भी किए थे 1000 मार्क्स। तो वो हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट था। तो उसके बाद हमने उस काम को रोका नहीं, कंटिन्यूस हम उसको कर ही रहे हैं। और जैसे ही 3 दिन से पेपर में आपके बारे में आ रहे, तो मैंने अर्चना जी से बोला कि आप लोग को चलना ही है, उनसे मिलना ही है। और आप जब बोल रहे हैं कि दिसंबर में आप आने वाले हैं, तो मैं श्योर आपको मतलब विश्वास के साथ आप गारंटी देती हूँ कि दिसंबर में मैं अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ यहाँ पर कोई प्रोडक्ट जरूर लेके आऊँगी, जिसका मैं डिस्प्ले करूँगी। बहुत बहुत आपका उदयपुर में स्वागत है उमा जी। मैं भी मारवाड़ की बेटी हूँ, पर हर भारत आपके बारे में जितना कहें उतना कम है, शब्द कम है, आपने जितना
काम किया है और आप महिलाओं के लिए जो एक प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि उदयपुर में जो हमारे सहयोगी रेखा जी ने बताया आपको, एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया हमने और हमारी फाउंडेशन ने हजारों महिलाओं को प्रशिक्षण देकर अलग अलग क्षेत्रों में जिसकी जैसी करने का जिसका हुनर था उनको एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की है। अभी तक हम लोग राजीविका से जुड़ नहीं पाए हैं। आज आपसे मिलने का मेरा मकसद यही है कि अब जितनी उदयपुर की महिलाओं को हमने प्रशिक्षित किया है, जो प्रोडक्ट्स पे हमने वर्क किया है, अब उन प्रोडक्ट्स को हम एक प्लेटफॉर्म दे सके, उन महिलाओं को एक रेगुलर काम दे सके। आप इसमें मार्गदर्शन करिएगा, आपका सहयोग दीजिएगा और हम आपके साथ ही खड़े हैं, आपके मार्गदर्शन में चलने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत बिल्कुल, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप जैसे लीडरशिप की ज़रूरत है इन बहनों को और आप इन सभी को भी मोटिवेट कर सकते हैं, इनको मार्गदर्शन कर सकते हैं। आप इतने जो काम आपने शुरुआत की है और आज यहाँ तक पहुँचे हैं तो और भी आगे पहुँचे, यही मेरी दुआएं हैं। और इन बहनों को साथ में लेकर पहुँचे और इनके लिए बाहर से काम लाने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे सिलाई सीख रहे हैं तो उनको रेगुलर काम नहीं मिल रहा है, लेकिन आप एक ऐसा बैच तैयार करें जिसमें 100-200 मशीनें लगा के उन महिलाओं के लिए ऐसे रेगुलर ऑर्डर लाएं जिससे उनकी आजीविका है वो रेगुलर चल सके। आप में से कोई बोलिए। मैम नमस्ते, आपका जीरो की नगरी में स्वागत है। मैम वैसे मैंने आपके बहुत से प्रोग्राम देखे हैं और मेरा आपसे एक दिली कनेक्शन है कि मैंने आपको फेसबुक पर रिक्वेस्ट भी भेजी थी कि मैम मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ। हो सकता है आपका बिजी शेड्यूल रहा होगा, आपका बिजी शेड्यूल है। तो मैम जब कोरोना का टाइम आया और बहुत ही विकट परिस्थितियाँ थी, मैं तिकड़ी से बिलोंग करती हूँ, मैं तिकड़ी एरिया में रहती हूँ और वहाँ पर जब कोरोना का टाइम था बहुत सी महिलाएं कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं, तो वो सारा जो काम था उनका ठप हो गया था और लगभग मेरे आसपास की जो महिलाएं हैं वो 15 से 20 महिलाएं सबकी बेरोजगार थी और मेरा शुरू से प्रकृति से जुड़ाव रहा है। तो इसी जुड़ाव को मैंने आगे बढ़ाने का सोचा और जो भी आज की बीमारियाँ वगैरह फैली है, जो भी रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल कृषि में हो रहा है, फैलाव हुआ है, उसका मुझे मिटाना और मुझे जैविक खेती की तरफ मेरा रुझान था। तो मैंने उन महिलाओं को जो बेरोजगार हुई थी, उन महिलाओं को जैविक खेती की तरफ प्रेरित किया और उनको मैंने अपना एक वर्मी कंपोस्ट का जैविक यूनिट लगा करके मैंने उनको रोजगार दिया। प्रेजेंटली मेरे यहाँ 8 से 10 महिलाएं काम कर रही हैं और मैं जैविक खेती को आसपास की महिलाओं को जाकर प्रेरित करती हूँ, जैविक खेती को बढ़ावा दे रही हूँ। मैम आज की परिस्थिति ये है कि सभी महिलाएं कहीं ना कहीं गाँव से हैं, मेरा ससुराल भी गाँव का ही है और मैंने कभी गाय का काम नहीं किया। मैं मतलब वो महिलाओं से जब मैं बात करती तो वो ये सोचती कि हम गोबर का काम कर रहे हैं, ये कोई मतलब नहीं है। आप सुनिए, स्टोरी रोमा देवी जी की चलने दीजिए, आपको जो पूछना वो पूछिए, है ना। और पीछे से सुनिए, राजीविका की सभी महिलाएं ध्यान दे रहे हैं। रोमा देवी जी का बहुत व्यस्त कार्यक्रम होता है, अलग अलग देशों में इनके प्रोग्राम होते हैं, अलग अलग राज्यों में होते हैं। बड़ी मुश्किल से ये उदयपुर में एक प्रोग्राम का आयोजन हुआ है। आप सब लोगों का ये दायित्व है कि आप इनका लाभ लें। आप इनको शॉर्ट में अपने प्रश्न पूछें, अपनी कहानी आप मत बताएं, आप प्रश्न पूछिए और पीछे जो महिलाएं बैठी है उनको भी ताकि अवसर मिले। समय अपने पास कम है, शॉर्ट में अपना प्रश्न पूछें। मैं यही प्रश्न पूछना चाह रही हूँ कि मैंने अपने स्तर पर तो ये कुछ किया है पर मुझे इसको फैलाना है। मैं चाह रही हूँ कि वो जो मानसिकता महिलाओं में है कि हम ये गोबर का काम कर रही हैं या हम कुछ भी, तो मैंने उनके अंदर जो है प्रोडक्ट बनाने का विचार उनमें किया है, हम आगे बढ़ रहे हैं। पर मैं ये चाह रही हूँ कि आज इस प्रोग्राम के तहत हमें किस तरह से लाभ मिल सकता है ताकि हम इसे हम आगे बढ़ा सकें। बिल्कुल, आप निसंकोच होके ये काम कर सकते हैं, क्योंकि एक गाय पालते हैं तो अपन एक गाय से कितने प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे गोबर है तो उनके छोटे छोटे कंडे भी बहुत सेल होते हैं, उनकी जो खाद है उसको बना के आप बेच सकते हैं, जो दूध है उसके कई प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो ये पशुपालन करके भी आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं और इसमें कोई संकोच की बात नहीं है कि हम छोटा काम कर रहे हैं या बड़ा काम कर रहे हैं। हम वो काम कर रहे हैं जिससे हमारा घर चलेगा, हमारी पहचान बनेगी। हमेशा यही सोचना है। सुई धागे का काम भी सबसे छोटा माना जाता था,
मुझे नहीं पता था कि ये छोटा सा काम करने से कोई अवार्ड मिलेगा। सबसे पहले आज कलेक्टर साहब आपके साथ में बैठे हैं और जब मुझे कलेक्टर साहब के हाथों से अवार्ड मिला था तो खुशी का ठिकाना नहीं था कि सबसे छोटा काम करने से कोई अवार्ड भी मिलता है और वो भी कलेक्टर साहब के हाथों से। उसके बाद महामहिम राज्यपाल जी के हाथों से, जब राष्ट्रपति जी के हाथों से अवार्ड मिला तो ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात थी कि हम दिल्ली जाते, दूर से राष्ट्रपति भवन देखते, लेकिन अंदर जाके राष्ट्रपति जी के हाथों से सम्मान लेंगे, उनके साथ खाना खाने का मौका मिलेगा, प्रधानमंत्री जी के साथ खाना खाने का मौका मिलेगा, ये कभी सोचा नहीं था। लेकिन ये किससे हुआ? एक सुई धागे से मेहनत करने वाली उन बहनों के कारण कि हमें राष्ट्रपति अवार्ड मिला। तो हमेशा कभी ये मत सोचना कि हम ये छोटा काम कर रहे हैं, ये नहीं करेंगे। जो काम आपको आता है उसी पे आप लग जाइए, उसी से आगे बढ़िए, कोई इसमें संदेह नहीं है। और कौन क्या कहेगा, क्या सोचेगा, सोचने दो, उस पे अपन को ध्यान नहीं देना है। आज ये आए हैं, इनका फायदा लेना। जी जी, इसीलिए हम हमारे घर से सबसे पहले तो आज जब प्रोडक्ट बनाओगे ना तो उसकी कॉस्ट निकालना सीखना। हमारे होता क्या है कि महिलाएं अंडर कॉस्ट में सेल कर देती है, तभी तो उनकी ग्रोथ हो नहीं पाती है। तो हमेशा आप अपना जो मार्जिन है वो 10 से 20% लेके चले और जो कॉस्ट आती है उसकी कॉस्ट में अच्छे से निकालना कि ये प्रोडक्ट जो मेरा बन रहा है इतने में सेल होगा तब हमें इतना जाके प्रॉफिट होगा। हमारे 50 महिला हमारे घर पे प्रोग्राम छोड़ के आपको देखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमारे घर बोल रहे आज कौन सी मीटिंग है? नहीं, आज तो जाएंगे आपको देख के। नहीं, बहुत अच्छा लगा, इतने दूर दूर से आप लोग आए, आपसे मिलना हुआ। अब आपको मैं बाद में भी इनवाइट करती हूँ कि आप लोग आए और वहाँ जो महिलाएं काम कर रही है उनको भी देखें। हम भी वहाँ से महिलाओं को आपके पास भेजेंगे, आप किस तरीके से काम कर रहे हैं वो देखेंगे, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे ना। एक दूसरे को देख के हौसला बढ़ेगा। नमस्ते, सबको मैं नमस्ते देती हूँ और अपने बहुत चावड़ा कलेक्टर की हूँ। मेरा नाम शारदा है और हम लोग नया गाँव है। हमारे गाँव का नाम है राजीव महिला सहभागी विकास समिति लिमिटेड को चावड़ा की हूँ और हमारे मतलब में गुनगुन बनाते हैं। तो गुनगुन बनाया, फर्स्ट में बनाया तो फर्स्ट में हमें जो बच्चा द्वारा वो कैंप लगे थे सभी कैंपों में बेचा, हमने हमें फ्लैश स्टार मिल गए बेचा। तो इसमें हमारा बेनिफिट इस समय खर्च में मिला था 7,000 और उसके बाद बनाया तो फिर हम कलेक्टर में बेचते थे और या में भेजा और धीरे धीरे बढ़ाएंगे और हमारे महिला को रोजगार मिलना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आप जैसी महिलाएं आगे आएंगी तभी तो दूसरी महिलाओं को सुनने को मिलेगा। सभी दीदियों को नमस्ते, सभी अतिथियों को नमस्ते, कुमारी जी को नमस्ते। से हमारे मैम का स्वागत है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं इससे हूँ आनंदी कलेक्टर से हूँ और मेरे यहाँ पे पीडीवी के मंदिर केंद्र का पहले ट्रेनिंग भी चला था, अचार भी बना था, उसमें हमने अचार भी बनाया था, बेचा भी था। उस प्रोडक्ट में हमें ये है कि कम मुनाफा हुआ था, इसलिए हम प्रोडक्ट को कैसे बेचें वो चाहती हूँ। मैं वापिस अचार के लिए बनाना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। आप जो प्रोडक्ट बनाए हैं उसमें क्वालिटी का ध्यान रखना, बाकी सारी चीजें हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और मार्केटिंग के लिए आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि अपन तो घर बैठे तो आगे कोई नहीं बोलेगा कि हम आप जो बना रहे हैं हम खरीदने के लिए आए हैं। ये मेहनत आपको करनी होगी। आप चाहे किसी को साथ में लेके चले या आप खुद जाके लोगों तक पहुंचाए या सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचा सकते हैं। कैसे भी करके आपको ही मेहनत करनी है और अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए और लोगों को काम दिलाने के लिए। नमस्कार मित्रों, आज रूमा देवी ब्रांड एम्बेसडर राजीविका आज उदयपुर में आगमन हुआ और आप देखें कि उदयपुर में स्वयं सहायता समूह द्वारा जो बनाए जा रहे प्रोडक्ट है उनके बारे में भी तमाम जानकारी जो है दी गई है। और रूमा देवी जी लंबे समय से महिलाओं के साथ काम करती है, स्वयं संघर्षशील है और कई अवार्ड से सम्मानित भी हैं। उनको राष्ट्रपति पुरस्कार और अमिताभ बच्चन जैसे कौन बने करोड़पति जैसे कई कार्यक्रमों में भाग लिया है, कई अवार्ड से सम्मानित है, जिन्होंने देश और दुनिया में
भारत का नाम बढ़ाया है। महिला सशक्तिकरण और महिला उन्नत कैसे होती है उनसे सीख सकते हैं रूमा देवी जी से। तो रूमा देवी जी की कुछ झलकियाँ यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ उदयपुर की जो स्वयं सहायता समूह हैं जिन्होंने अपने अपने प्रोडक्ट बनाए हैं। क्या क्या है इसमें? सेंत है। अच्छा, आप देख सकते हैं पूरा सेंत के प्रोडक्ट। सफेद मछली है, धनिया पाउडर है, आप देख सकते हैं कि सारा आपके पास क्या है? लकड़ी के आप देखें कि आज के आधुनिक युग में स्टैंड है सारे। और सभी बहनों ने, आपने क्या बनाया? पगड़ी। देखिए चप्पल, कुछ वस्त्र भी है।